पता है, मेरे को कोई बोला कि तुम एडवाइज़र का काम करो। तो मैंने सोचा कि किस चीज़ में एडवाइस दूँ यार। तो मेरे को लगा कि ऐसे बताने के लिए तो मेरे को पास बहुत कुछ है। जैसे एडवाइस, फर्स्ट एडवाइस मैं क्या दे सकती हूँ कि जैसे आपका एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब आपको फेल्योर मिल रहा है। मैं जनरली ना ज़िंदगी से रिलेटेड आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि जैसे सपोज़ आपको एक बाय एक आपको फेल्योर मिल रहा है, तो डोंट पैनिक, बी बी कूल एंड थिंक कि माई गॉड इज़ विथ मी। एंड the moment you are feeling very much in turbulence and you are very turbulent at heart, think my God is with me. And when you will see कि no, he is there, you will feel at ease, and the problem which is in your heart will go out. पर कई बार ये भी होता है, ये सब मैनेज भी करना पड़ता है। तो मैं क्या एडवाइस दूँ? कई बार होता है ना, इंसान फील करता है कि ओ माय गॉड, कहीं से कोई मैनेज कर दे। होता है ना, आप लोग के दिमाग में भी होता है। मेरे दिमाग में तो एटलीस्ट यही होता है, मैं एडवाइस क्या दूँ। मेरे दिमाग में होता है एटलीस्ट कोई मैनेज कर दे यार, मेरा प्रॉब्लम हट जाए यार। ऐसा होता है ना, मन में होता है। लेकिन और हम तो मैनेज करने में यकीन करते हैं, हम एडवाइस क्या दें। हमको लगता है कि अरे यार, कहीं से कोई मैनेज कर देता मेरे लिए। तो मैं एडवाइस क्या दूँ। लेकिन हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत ये है कि जब प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत आप ये कर सकते हैं कि और आप खाना थोड़ा कम खाएं। जो होता है ना कि अगर सपोज़ यू आर इन टेंशन और यू ईट अ लॉट, आप सोचते हो ना कि अरे, लोग तो बोलते हैं ना कि डिप्रेशन में जाने का मतलब होता है कि सपोज़ यू हैव आपके दिमाग में बहुत सारा सोच है, यू ईट अ लॉट, खाए जा रहे हो, तो उससे आपकी मुश्किलें कभी हल नहीं हो सकती हैं। इन दैट सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू, इन दैट सिचुएशन आप थोड़ा लाइट खाएं, ठीक है। तो बिल्कुल लाइट चीज़ें खाएं और लाइट रहें, और देखोगे आपके दिमाग में थिंकिंग जो है थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने बहुत बार कोशिश की, आई हैव रियली ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू, मैंने उपवास करने, आप लोग सोचते हो ना उपवास, अरे उपवास तो बैकवर्ड लोगों का काम है। उपवास हैज़ गॉट, इट इज़ द मॉडर्न ट्रेंड, यू नो। बियर इन दिस माइंड, उपवास आप रियली करो एंड देखो द रिजल्ट्स। एक दिन उपवास, हम ये नहीं बोलते हैं कि सारा दिन भूखे रहो, वो भी एक तरह का ना मतलब खराबी है कि सारा दिन बिना ज़बरदस्ती भूखे हैं। डैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो क्या करना है, थोड़ा सा मतलब कुछ खा लिए। जैसे सपोज़ अगर आप केला है, केला को दूध में थोड़ा बहुत पीसेस ले लिए, केला दूँ। उपवास सारा दिन नहीं कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके आपके शरीर को कुछ चाहिए भी होता है खुश रहने के लिए, तो आपके शरीर को कुछ चाहिए होगा। अगर आप पूरी तरह उपवास कर देंगे तो आपका शरीर का पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपकी जो खुशी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो बियर इन दिस माइंड कि आपको उपवास करना तो है, पर थोड़ा बहुत केला वेला लेते रहें, जिससे आपका थोड़ा नरिशमेंट होए और आपकी खुशी बनी रहे। और ये ना लगे कि आप उपवास के कारण सूख गए हैं, तो सूखना नहीं है। उपवास करना है फॉर योर बेटरमेंट, और थोड़ा बहुत खुश रहने के लिए, थोड़ा बहुत लाइट रहने के लिए, और थोड़ा बहुत बर्डन थोड़ा कम लें। दिमाग पे बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो मैं यही एडवाइस अभी के लिए देती हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे एडवाइस दे सकती हूँ, पर मैं मैनेज में यकीन करती हूँ। आई एम ऑल्सो अ लर्नर। आई कैनॉट से डैट आई हैव लर्नड एवरीथिंग। I'm also a learner and I'm learning many things at this moment also. But whatever I have got, मेरे दिमाग में जो जो बातें होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एडवाइस करती हूँ। इट्स नॉट माई प्रोफेशन। तो आप भी बोल सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। मैं आपसे ज़्यादा तो मैं तो चार्ज तो करती नहीं हूँ। इट्स जस्ट अ फ्री टिप कि अपने आप को थोड़ा बहुत खाली रखना चाहिए। पूरा भर लिए हैं, दैट इज़ अ बैड थिंग। मैं कभी हमेशा नहीं भरती हूँ। लोग मेरे को सोचते हैं कि आई एम अ वेरी इडियट फेलो, बट आई एम नॉट। मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो बेली है, मेरा बेली ज़्यादा फूले ना, मेरा बेली उतना ही खाओ,
जितना कि खाना है, ठीक है। कभी कभी मैं ये नहीं बोलती कि कभी कभी मन करता है कि ओ माय गॉड एक और खाते, लेकिन नेवर डू डैट, एंड आई नेवर डू डैट, ठीक है। मे बी मैं कभी कभी हल्का फुल्का खा लेती हूँ, पर कभी, नॉट ऑलवेज़। तो जैसे मैं खुद अपना बताती हूँ कि दही बड़ा का था, तो दही बड़ा मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कंपटीशन करते हैं कि चलो कौन ज़्यादा दही बड़ा खाता है, तो डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि हाँ कभी खा लिए, लेकिन यू नो कि क्या हाल होता है दही बड़ा पूरा आप खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, तो आपका हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन, और सिर्फ पेट पे ही नहीं आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है, आपकी पूरे बॉडी, जो पूरा बॉडी होता है उस पर असर पड़ता है। तो इसलिए आप खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, ये नहीं खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। तो डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि कभी आप कंपटीशन लगाओ कि नहीं मैं ज़्यादा खा सकती हूँ या मैं ज़्यादा खा सकता हूँ, डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड यू कैनॉट कंक्लूड द पर्सनैलिटी ऑफ एनी पर्सन बाय सिंगल इंसिडेंट। बहुत सारी बातें होती हैं कि अरे हम मजाक में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार आज कंपटीशन करते हैं, चलो ना दही बड़ा का कंपटीशन करते हैं, हम जीत के रहेंगे, हम ज़्यादा खाएंगे। तो इससे आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरे को भी बहुतों ने बहुत गलत कभी कभी जज किया हुआ है, पर हम इतने गलत भी नहीं हैं और इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं। बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको लोग ना गलत आपके बारे में कंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब यू हैव टू बी ऑलवेज एक्सप्लेनिंग, यू हैव टू रियली बी क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज नो वन नोज़ कि आपको सामने वाला क्या समझ ले, और अपनी समझ के हिसाब से वो आपको आपके ज़िंदगी में ख़राबी या खलबली मचा दे, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान अब मैं रखना शुरू की हूँ, जिन बातों का मैं ध्यान नहीं रखती थी। यू हैव टू बी ऑल्सो एक्सप्लेन द थिंग्स, बिकॉज किसी के दिमाग की आप जान नहीं सकते हो। किसी के दिमाग में अरे ये तो ऐसा किया ना, तो उससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता है। कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं, कई बार बहुत बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं, कई बार बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी तो है ही ना। लेकिन इससे ये वो तो वही ऐसी ही है, ऐसी ही करके, एंड यू कैन कटराइज एंड यू कैन स्पॉइल द लाइफ एंड यू कैन स्पॉइल एवरीथिंग ऑफ एनीवन, बट दिस इज़ नॉट डन, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सप्लेनिंग भी होना चाहिए, यू शुड एक्सप्लेन इट टू समवन। तो हमने भी सीखा है, और मेरे साथ मेरे को जो लोग दिखते हैं, मैं उनको भी बोलूँगी कि बी अ लिटिल बिट एक्सप्लेनिंग, कि हाँ हम ये चाहते हैं, हम ये बोलते हैं, हम ये सुनते हैं, और थोड़ा बहुत हिंट, जो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो कोई जो समझदार होता है ना समझ जाता है, लेकिन जो नासमझ होते हैं उनको पूरा एक्सप्लेन तो करना ही पड़ता है। ऐसे वो मैं भी थोड़ा बहुत समझदारों में से ही हूँ, कभी कभी इशारा समझती हूँ, ऐसे नॉट ऑलवेज़ मैं हमेशा इशारे समझ जाऊँ, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इशारेबाज लोग हैं। तो इस दुनिया में इशारेबाज लोगों की कमी नहीं है। तो मैं हमेशा इशारे समझ जाऊँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इशारे समझती हूँ कि चलो किसी ने अगर किया तो चलो समझ जाते हैं, उतनी समझ हूँ। और यही सब है मेरे बारे में, खुद के बारे में, और थोड़ा बहुत एडवाइस दिया आप लोगों को, तो बस यही बात है। बाय।